हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आपको पता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो, यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या कोई और भी टीचिंग जॉब हो, उसमें इंग्लिश जो है आपका कंपल्सरीली आता ही आता है। और इंग्लिश के सेक्शन में कंप्रिहेंशन पैसेज भी आपको देखने को मिलता है। तो जो कंप्रिहेंशन पैसेज है उसको समझने के लिए ही आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कंप्रिहेंशन पैसेज को समझ पाओगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। और तो और ये तो रहा कि इनडायरेक्टली वोकेबलरी कैसे आपकी हेल्प करती है कंप्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने में, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें कैसे वोकेबलरी हेल्प करती है, तो कंप्रिहेंशन पैसेज में आपको कुछ वर्ड्स दे देते हैं, उसकी मीनिंग पूछ लेते हैं या सिनोनिम पूछ लेते हैं या एंटोनिम पूछ लेते हैं, या तो आपसे पूछ लेते हैं कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या तो कोई इडियम फ्रेज दे करके उसकी मीनिंग पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कंप्रिहेंशन पैसेज में देखने को मिलते हैं, जो कि डायरेक्टली वोकेबलरी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उसी पैटर्न के आधार पर हम सीख रहे हैं वोकेबलरी थ्रू कंप्रिहेंशन पैसेजेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हर क्लास में, हर सेशन में हम दो कंप्रिहेंशन पैसेजेस लेकर आते हैं। पहले हम एक कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करते हैं, फिर उसका मतलब हिंदी में समझते हैं और फिर देखते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कि संभावित क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, जो हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वोकेबलरी सीख रहे हैं कंप्रिहेंशन पैसेजेस की मदद पे, और हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि एग्जाम में फॉलो किया जाता है। तो दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है आज के सेशन का पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे हिंदी में, और फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए पहले इस पैसेज को रीड आउट कर लेते हैं। सपोज योर सन मिसबिहेव्स टुवर्ड्स यू, or your father one day in his anger is unduly severe to you. It's no great virtue to forgive them. Suppose a brother of yours does you some harm and you say, never mind, you are my brother, I'll let you go. There is no great virtue in that. The difficulty is when you have to forget the sins of your enemies. If your enemy, who has always hated you, does you some fresh injury and you forgive that, then it is a real act of forgiveness. It is that which the Mahatma preaches. He says, forgive your enemies, which is one of the teachings of Jesus Christ. It is a mistake to think Christianity alone preaches the virtue. Other religions also teach it. तो हमने अभी रीड आउट किया कंप्रिहेंशन पैसेज को। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंप्रिहेंशन पैसेज गिवन हियर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सपोज योर सन मिसबिहेव्स टुवर्ड्स यू और योर फादर वन डे इन हिज एंगर इज अनड्यूली सीवियर टू यू। तो अगर आप सपोज करो, आप सोचो कि आपका जो बेटा है, आपका जो सन है, वो मिसबिहेव कर रहा है ना, आपके साथ, ठीक है, बुरा बर्ताव कर रहा है, या आपके पिताजी जो है वो एक दिन बहुत गुस्से में, बहुत सीवियर है आपके प्रति, तो इट इज नो ग्रेट वर्च्यू टू फॉरगिव देम। उनको माफ कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ग्रेट वर्च्यू नहीं है। सपोज अ ब्रदर ऑफ योर्स डज यू सम हार्म। तो आप सोचो कि आपका जो भाई है वो आपको कुछ हार्म कर दे रहा है ना, आपको नुकसान पहुंचा दे रहा है, और आप कहते हो यू से, आप कहते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, आई लेट यू गो, चलो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। देर इज नो ग्रेट वर्च्यू इन दैट, और उसमें भी ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी कर देते हैं। फिर आगे क्या है, द डिफिकल्टी इज वेन यू हैव टू फॉरगेट द सिंस ऑफ योर एनिमीज। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो कहां पर आती है, जब आपको जो आपका एनिमी है, जो आपका शत्रु है, उसके जो अपराध है, उसके जो पाप है, उसको भूलना होता है। तो अपने शत्रुओं का
जो शत्रुओं द्वारा किया हुआ जो पाप है, जो अपराध है आपके प्रति, आपको लेकर के, उसको भूलना सबसे बड़ी समस्या है। ये मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है। आगे चलते हैं। इफ योर एनिमी हु हैज ऑलवेज हेटेड यू, आपका जो एनिमी है, जो आपको हमेशा से उसने आपको हेट किया है, डज यू सम फ्रेश इंजरी, वो आपको फिर से नुकसान पहुंचा दे रहा है, एंड यू फॉरगिव दैट, और आपने उसको क्षमा कर दिया, देन इट इज अ रियल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। तब जा करके ये रियल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज दैट, और यह वही चीज है विच द महात्मा प्रीचेस, जो महात्मा लोग प्रीच करते हैं। वो कहते हैं, महात्मा महात्मा कहते हैं, ही सेज फॉरगिव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो, विच इज वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट जो है, उनकी जो बहुत सारी टीचिंग्स हैं, उनमें से एक टीचिंग ये भी है कि फॉरगिव योर एनिमीज। इट इज अ मिस्टेक टू थिंक क्रिश्चियनिटी अलोन प्रीचेस द वर्च्यू, लेकिन ये सोचना गलती होगी कि क्रिश्चियनिटी जो है वो अकेले, केवल क्रिश्चियनिटी ही इस वर्च्यू को प्रीच करती है, इस वर्च्यू को प्रीच करती है। अदर रिलीजन्स ऑल्सो टीच इट। तो ऐसा नहीं कि केवल क्रिश्चियनिटी ही इस वर्च्यू को प्रीच करती है, जो और भी धर्म हैं वो भी यही चीज सिखाते हैं। तो अब फिर से समराइज कर लेते हैं पैसेज का मतलब। तो मान लो, सपोज मान लो कि तुम्हारा जो बेटा है वो बुरा बर्ताव कर रहा है तुम्हारे साथ, या किसी दिन तुम्हारे पिता गुस्से में आकर के बहुत ही वो हार्श हो गए हैं तुम्हारे प्रति। तो उसमें अगर उनको तुमने माफ कर दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ग्रेट वर्च्यू नहीं है उनको माफ कर देना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे पिता है। और मान लो कि तुम्हारा भाई है, वो तुमको कुछ हानि पहुंचा रहा है, ही डज यू सम हार्म, और तुम कहते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कोई ग्रेट वर्च्यू नहीं है। और समस्या जो डिफिकल्टी है, जो मुश्किल काम ये है, जब आपको अपने दुश्मनों का अपराध भूलना पड़ता है ना। जब आपको कहा जाए कि अपने दुश्मनों का आप अपराध भूल जाओ, तो वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, सबसे बड़ा कठिन कार्य है। तो मान लेते हैं यदि कोई आपका एनिमी है, शत्रु है, जो आपको हमेशा से उसने आपको हेट किया है, और वो आपको फिर से कुछ आपको हानि पहुंचा दे, और अगर आपने उसको माफ कर दिया, तो वो रियल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस है, वही क्षमा है असल में। और ये वही चीज है जिसको महात्मा क्या करते हैं, प्रीच करते हैं। तो अब महात्मा क्या कहते हैं, फॉरगिव योर एनिमीज। वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, विच इज वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट की जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनमें से एक टीचिंग ये भी है। और अगर हम बात करें, आगे चले, तो ये गलत होगा सोचना कि केवल क्रिश्चियनिटी ही इस वर्च्यू को प्रीच करती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी जो रिलीजन्स है, अदर रिलीजन्स, वो भी इस वर्च्यू को सिखाते हैं, प्रीच करते हैं। तो ये रहा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की समरी, हमने समराइज कर दिया आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब हिंदी में। अब चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आज के। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो गिवन वर्ड हमारा है सीवियर, उसका हमें एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर का मतलब होता है कि बिल्कुल गंभीर, गंभीर या बुरी तरह से, गंभीर या बुरी तरह से सीवियर का मतलब होता है। ठीक है, और इसका हमें बताना है एप्रोप्रिएट मीनिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। तो ऑप्शन 1 जो हमारा है, लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है बिल्कुल उदार, लिबरल। ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि नगण्य, है ना, नगण्य, नाम मात्र का। ऑप्शन जो 3 हमारा, स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा, हिंदी में। और ऑप्शन जो 4 है हमारा, हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर। ठीक है, कठोर या गंभीर, गंभीर या बुरी तरह से। ठीक है, हार्श का भी मतलब होता है कठोर, गंभीर या बुरी तरह से। तो आप यहाँ पे देखो, पूछा क्या गया हमसे, सीवियर का पूछा गया है एप्रोप्रिएट मीनिंग, और सीवियर का मतलब होता है गंभीर या बुरी तरह से।
तो आप यहाँ ऑप्शंस देखने के बाद ये कह सकते हो कि ऑप्शन 4 जो हमारा है, इट इज समहाउ एप्रोप्रिएट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड severe. So we would mark option 4 harsh as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. The next question is select the most appropriate antonym of the given word. Here they are asking antonym of the given word. The given word is virtue. वर्च्यू जो हमारा है गिवन वर्ड है और इसका पूछा जा रहा है एंटोनिम विपरीत शब्द। ठीक है, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? नैतिक, नैतिक गुण, नैतिक गुण या आचरण। चलिए एक एक करके देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन 1 हमारा है गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है भलाई या अच्छाई। गुडनेस का मतलब होता है भलाई या अच्छाई। ऑप्शन 2 जो हमारा है वो है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है आपका नैतिकता। ठीक है, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। ऑप्शन 3 जो हमारा है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है धर्म। ऑप्शन 4 जो हमारा है वाइस, उसका मतलब होता है दोष या अनैतिक गुण। दोष या अनैतिक गुण, दोष या अनैतिक गुण। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है? वर्च्यू का पूछा गया है एंटोनिम विपरीत शब्द, और वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण या आचरण। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4 विच इज वाइस। वाइस का मतलब होता है दोष या अनैतिक गुण। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वाइस, वही हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड वर्च्यू का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आज के सेशन का। दोस्तों आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है? हेट। हेट हमारा वर्ब है और हेट का मतलब होता है घृणा करना। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ऑप्शन जो 2 है हमारा लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना, पसंद करना। ठीक है, प्यार करना बेसिकली लव का मतलब होता है। ऑप्शन जो 3 हमारा है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। ऑप्शन 4 जो हमारा है लोथ। लोथ का मतलब होता है, लोथ का मतलब हमारा होता है घृणा करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हेट का सिनोनिम। हेट का मतलब होता है घृणा करना। आप देखो ऑप्शन 4 लोथ। लोथ का मतलब भी होता है घृणा करना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज ऑप्शन 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस का पूछा जा रहा है एंटोनिम विपरीत शब्द। तो देखते हैं फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा। ऑप्शंस देख लेते हैं एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है पार्डन। पार्डन का भी मतलब होता है क्षमा। ऑप्शन जो 2 हमारा है एग्जानरेशन। एग्जानरेशन का भी मतलब होता है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति, मुक्ति, दोष मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन जो 3 हमारा है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है कि एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज से एग्जेम्प्ट करना, उसकी परिधि से उसको बाहर रखना। ऑप्शन जो 4 हमारा है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। ठीक है, सजा। तो यहाँ पे आप देखो पूछा क्या गया है, अपोजिट वर्ड पूछा गया, विपरीत शब्द पूछा गया है, बेसिकली एंटोनिम पूछा गया है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा। ऑप्शन 4 आप देखो पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 4 है वही अपोजिट वर्ड है गिवन वर्ड फॉरगिवनेस का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे सिनोनिम गिवन वर्ड का। ठीक है,
सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। तो गिवन वर्ड हमारा क्या है? प्रीच। प्रीच हमारा एक वर्ब है, ठीक है, और प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। चलिए दोस्तों एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 हमारा है डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, असहमत होना, असहमति प्रकट करना। ऑप्शन जो 2 हमारा है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे खारिज करना, ठीक है, खारिज करना, डिनाई टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। ऑप्शन जो 3 है हमारा है अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। ऑप्शन जो 4 हमारा है सरमनाइज। सरमनाइज का भी मतलब होता है उपदेश देना, सरमन देना, ठीक है, उपदेश देना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, किसका? प्रीच का। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। आप देखो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 जो सरमनाइज है उसका मतलब भी होता है उपदेश देना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो सरमनाइज है वही हमारा एप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड प्रीच का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला कंप्रिहेंशन पैसेज। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज के सेशन का दूसरा कंप्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे हिंदी में और फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। Today perhaps your only association with the word polio is the Sabine oral vaccine that protects children from the disease. 50 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and the spinal cord, causes stiffening and weakening of the muscles, crippling and paralysis, which is why I am on a wheelchair today. When I was born, I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Daud Bohri. I was also considered to be the healthiest of all. बहुत छोटा सा यहाँ पे पैसेज है और इसमें कहा गया है कि जब आप पोलियो के वर्ड की जब आप बात करते हो तो आपका केवल जो ओनली एसोसिएशन है इस वर्ड से वो ये है कि ये एक तरीके की सेबीन ओरल वैक्सीन है, एक ओरल टीका है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को डिजीज से, पोलियो डिजीज से, ठीक है। और जब हम 55 ईयर्स अगो की बात करें, आज से 55 साल पहले की बात करें, तो ऐसा नहीं था, दिस वॉज नॉट सो, इस तरीके से नहीं था। तो जो ये ड्रेडेड डिजीज है वो मेनली किसको अफेक्ट करती है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और उससे होता क्या है कि उसमें स्टिफनिंग आ जाती है, वीकनिंग आती है मसल्स की, और जो है क्रिपलिंग होता है और पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। और यही वो कारण है जिसके कारण मैं व्हील चेयर पे हूँ आज। मैं मतलब नरेटर जो यहाँ पे बोल रहा है दाऊद बोहरी, ठीक है। तो यहाँ पे दाऊद बोहरी व्हील चेयर पे है और वो बता रहे हैं कि यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पे हूँ। जब व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ था, यानी दाऊद बोहरी कह रहे हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत फेयर था, ठीक है, और ब्राउन हेयर्ड मतलब जो बाल थे वो ब्राउन कलर के थे, और इसलिए मैं लगता था एक फॉरेनर, है ना, दाऊद बोहरी नहीं लगता था, मैं एक विदेशी लगता था। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं सबसे जो स्वस्थ था, है ना, मुझे सबसे स्वस्थ माना जाता था जब मैं पैदा हुआ था। तो ठीक है, तो फिर से समराइज कर देता हूँ मीनिंग एक बार, कि जब आप पोलियो की आज बात करते हो, वर्ड पोलियो की, तो आपको आपका जो एसोसिएशन है वो बस इस वर्ड से ऐसा ही है कि ये सब सेबिन ओरल वैक्सीन है, टीका है, जो कि बच्चों को पोलियो डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, उनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। लेकिन 55 साल पहले, आज से 55 साल पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। और ये जो ड्रेडेड डिजीज है वो प्रभावित करती है मोस्टली ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और उसके इसके कारण क्या होता है कि स्टेफनिंग आ जाती है और मसल्स में वीकनिंग हो जाती है मसल्स की,
और क्रिपलिंग और पैरालिसिस भी हो जाता है। और इसी कारण आज मैं यानी कि नरेटर यानी कि दाऊद बोहरी व्हील चेयर पे हूँ। व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब दाऊद बोहरी कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं फेयर था, गोरा था, और जो मेरा हेयर था वो ब्राउन था, ठीक है। और इसकी वजह से मैं एक फॉरेनर लगता था, न कि दाऊद बोहरी। और जब लोग मुझे कंसीडर करते थे, मुझे माना जाता था कि मैं सबसे हेल्दीएस्ट हूँ, सबसे हेल्दीएस्ट था मैं, सबसे स्वस्थ था मैं, ठीक है। तो ये रही समरी, फिर से समराइज कर दिया मैंने मीनिंग पैसेज का, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से जुड़ा हुआ, वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव या संबंध। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है डिसयूनियन, विच्छेद, फूट, वियोग, ठीक है। डिसयूनियन, वियोग, विच्छेद। ऑप्शन जो टू हमारा है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। ऑप्शन जो थ्री हमारा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का भी मतलब होता है अलगाव, बिल्कुल अलग थलग, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? एसोसिएशन का सिनोनिम। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ाव या संबंध। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन फोर जो हमारा रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप का भी मतलब होता है संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑप्शन जो फोर है वही हमारा अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड एसोसिएशन का। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है, विपरीत शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा है ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब होता है खूंखार, खूंखार, डरावना, डरावना, खूंखार, डरावना, जानलेवा, ठीक है, जानलेवा। इसका पूछा जा रहा है एंटोनिम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन वन जो हमारा है एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है डरावना, ठीक है। ऑप्शन जो टू हमारा है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है। ऑप्शन टू का मतलब है चिंतित, वरीड, ठीक है। ऑप्शन जो थ्री हमारा है फियर्ड। फियर्ड का मतलब है डरा हुआ, ठीक है। ऑप्शन जो फोर हमारा है सूदिंग। सूदिंग जो हमारा है उसका मतलब होता है सुखदायक, सुखदायक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया हमसे? ड्रेडेड का पूछा गया है एंटोनिम। ड्रेडेड का मतलब होता है जानलेवा, डरावना या खूंखार, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन फोर हमारा है, अगर आप देखो सूदिंग, सूदिंग जो हमारा है वो आपका, उसका मतलब होता है सुखदायक, वही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड ड्रेडेड का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है जो क्लोजेस्ट इन मीनिंग हो गिवन वर्ड स्टीफेंड का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है सिनोनिम, ठीक है, गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा है स्टीफेंट। स्टीफेंट का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। स्टीफेंट का मतलब होता है कठोर, जो कि स्टिफ हो, चलायमान ना हो। चलिए अपने देखते हैं ऑप्शन से एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब होता है आरामदायक, आराम की अवस्था में, आराम की अवस्था, रिलैक्स्ड, ठीक है, आराम में होना या ढील। ऑप्शन टू जो हमारा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है नरम, लचीला, ठीक है, नरम या लचीला। ऑप्शन जो हमारा थ्री है मोबिल। मोबिल का मतलब होता है आपका कि जो चलायमान हो, चलायमान हो, जो मूवेबल हो, जो मूव कर सके। ऑप्शन जो फोर हमारा है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है हमारा कठोर, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है? स्टीफेंड का पूछा गया है हमसे सिनोनिम, ठीक है। स्टीफेंड का मतलब होता है कठोर या चलायमान न होना, जो कि मूव ना कर पाए, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 4 जो कि हार्ड है, हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो वी कैन से ऑप्शन 4 विच इज हार्ड इज somehow closest in meaning to the given word is defaint. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question. The next question of today's session is select the most appropriate synonym of the given word. यहाँ पे वो synonym पूछ रहे हैं given word का, समानार्थी शब्द पूछ रहे हैं। given word हमारा है weaken. weaken एक हमारा यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो weaken का मतलब यहाँ पे होता है कमजोर करना, ठीक है। कमजोर करना, टू मेक वीक। वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना। ऑप्शंस देख लेते हैं कि करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथ देना। ऑप्शन जो 2 हमारा है हार्डन। हार्डन का मतलब होता है कठोर करना, कठोरता प्रदान करना, ठीक है, कठोर करना। ऑप्शन जो 3 हमारा है इनफीबल। इनफीबल का मतलब होता है टू मेक समथिंग और समवन वीक, यानी कमजोर करना, ठीक है। इनफीबल का मतलब होता है कमजोर करना, उसको फीबल करना। ऑप्शन जो 4 हमारा है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना, ठीक है, तीव्र करना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? वीकेंड का पूछा गया है सिनोनिम। वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना, टू मेक समथिंग और समवन वीक। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 3 विच इज इनफीबल। इनफीबल ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग एज द वीकेंड the given word has. So we would mark option 3 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Friends, the next question of today's session is select the word opposite in meaning to the given word. यहाँ पे विपरीत शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा है क्रिपल्ड, ठीक है। क्रिपल्ड का मतलब होता है कि सीवियरली डैमेज्ड और माल फंक्शनड, ठीक है। तो जो सीवियरली डैमेज्ड हो उसको हम कहते हैं क्रिपल्ड, ठीक है। और इसका हिंदी में मतलब होता है पंगु, ठीक है, पंगु या अपंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस अपने एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का भी मतलब होता है कि पंगु, ठीक है, पंगु। ऑप्शन जो 2 हमारा है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है कि नष्ट हुआ, नष्ट हो चुका हो, जो हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन जो 3 हमारा है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड का मतलब होता है विकलांग, ठीक है, डिसेबल्ड का मतलब होता है विकलांग। ऑप्शन जो 4 हमारा है एबल बॉडीड। एबल बॉडीड का मतलब कि जो सक्षम हो, सक्षम शरीर या जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, उसको हम कहते हैं एबल बॉडीड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? क्रिपल्ड का पूछा गया है एंटोनिम। और क्रिपल्ड का मतलब होता है जो कि सीवियरली डैमेज्ड हो, बुरी तरीके से जो क्षतिग्रस्त हो, जो पंगु हो, तो उसका पूछा है इन्होंने एंटोनिम अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 विच इज एबल बॉडीड is somehow opposite in meaning to the given word crippled. So we would mark option 4 as the correct option. तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं हमारे, उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप उनसे बेनिफिट उठा पाओ। So thanks for watching the video. Have a great day ahead. We will meet again in the next video. Jai Hind.